गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा राम राम नमस्कार। आज एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ बेसिक्स आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स आपको सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की आपको इस चैनल के ऊपर मिलेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को के बटन को दबाएं, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 10th की प्रीवियस ईयर की जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हर चैप्टर वाइज, वो भी मैं एक सीरीज लेके आऊंगा, जिसके ऊपर अपन सारे प्रीवियस ईयर पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने मार्क्स का होता है, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो ये चैनल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट और इसका इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज 5.1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आइए चलते हैं एक्सरसाइज के तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट में आज अपन स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, किस तरीके से इसके फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होता है और किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, nth टर्म ऑफ एन एपी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई सीरीज हो इस तरीके से 8, 10, 12, 14, 16 और ये सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। तो आप इस सीरीज में देखें कि पहले नंबर पे जो नंबर है वो है 8, सेकंड नंबर पे जो नंबर है वो है 10, थर्ड नंबर पे जो नंबर है वो है 12, उसके बाद है 14, उसके बाद है 16। अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन में कहूं कि मुझे अगर 50th नंबर का टर्म्स फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब इस सीरीज को कंटिन्यूअसली इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हमें कभी इस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ हो, अच्छा चलो 50 टर्म अपन फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसी जगह पे रहे कि 100 टर्म्स फाइंड करें या 1000 टर्म्स जो होगा 1000 वाला पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उस तरीके उस चीज को फाइंड करने के लिए हम इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, जिसको कि कहा जाता है nth टर्म। nth टर्म का मतलब हमें पता नहीं है कि वो टर्म्स कौन सा है, वो हो सकता है वो 10th हो सकता है वो 15th हो सकता है वो 1000 हो या 10,000 हो। तो कोई सा भी टर्म्स हम किसी भी सीरीज का फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूले को किस टाइप से यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये nth टर्म का फॉर्मूला कब यूज होगा। तो आपको यहाँ पे ये टर्म्स दिया हुआ है, आपको किसी भी अननोन पोजीशन के नंबर को अगर फाइंड करना हो तो ये nth टर्म की जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है nth टर्म इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन जो है जो हमें फाइंड करना है, यानी कि लास्ट टर्म, ये होता है लास्ट टर्म। और ए को अपन यहाँ पे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ए जो है यहाँ पे है फर्स्ट टर्म। और एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, ये जो है ये आपको नंबर ऑफ टर्म्स। और डी जो है वो है आपका कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमारे को दिया हुआ है कि ये जो नंबर जो सीरीज है वो है 8, 10, 12, 14, 16 और आपको यहाँ पे फाइंड करना है 50th टर्म कि 50वें पोजीशन पे 50th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हमारे लिए ए हो जाएगा 8, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है और हमें पता है कि ए को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को, यानी फर्स्ट टर्म्स जो होता है वो यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से ए, और वो नंबर जो है वो है 8। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू आएगा 2। नंबर ऑफ टर्म एन की जो वैल्यू है, हमें देखिए यहाँ पे फाइंड करना है 50th टर्म, यानी कि 50वें नंबर पे कौन सा नंबर है। तो हमारे लिए जो एन हुआ ना वो हुआ नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितने इस सीरीज में 50। बी पता है आपको, ए पता है और एन पता है, तो हमें ए एन यानी एन का मतलब ये हुआ कि इस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा वो हमारे लिए लास्ट टर्म है। इस पोजीशन इस सीरीज में ए एन जो है हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म है। तो इसी फॉर्मूले को इसमें यूज करके और हम कोई से भी सीरीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
जैसे कि अगर मुझे यहाँ से ए एन निकालना है और एन की वैल्यू क्या है इस सीरीज में 50, तो मैं इसको ए 50 भी लिख सकता हूँ और ए एन भी लिख सकता हूँ, दोनों सिमिलर सी चीज है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एन माइनस वन, एन माइनस का वन का मतलब हुआ एन की वैल्यू है यहाँ पे 50, तो 50 माइनस वन, ये हो जाएगा यहाँ पे 50 माइनस वन, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है जिसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये नंबर हो गया 8 प्लस 49 इंटू 2। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्लस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 और 1 9। आप जब इसको ऐड करेंगे तो A50 की पोजीशन वाली जो नंबर होगी वो हो जाएगा 8 और 8 16 और 9 और 1 10। यानी कि जो इस सीरीज में अगर ये सीरीज को हम कंटिन्यूअसली बढ़ाएं तो फिफ्थ पोजीशन पे जो नंबर होगा वो क्या होगा 106। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अपन और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये सीरीज गिवन है आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है -6 -4 -2 0 2, और आपको फाइंड करना है कि 20th टर्म यानी कि 20वें नंबर पे कौन सा नंबर होगा, 20वें पोजीशन पे 20th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा इस सीरीज का, वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है -6, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू हो जाएगी -4 और माइनस का -6, सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म माइनस किए तो इसकी वैल्यू डी की जो होगी वो हो जाएगी 2, और एन की वैल्यू यहाँ पे होगी 20, क्योंकि हमें 20th पोजीशन की टर्म्स को फाइंड करना है। अपन इसको 20 लिखें या लास्ट टर्म कहें, दोनों सिमिलर सी चीज है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैंने इसको लास्ट टर्म, क्योंकि ये सीरीज जो है वो एंड यहीं पे हो रहा है, मुझे इसके आगे नहीं इस सीरीज को कंटिन्यू करना, तो मेरे लिए जो 20th टर्म होगा यानी n इज इक्वल टू जो 20 की वैल्यू होगी वो मेरे लिए यहाँ पे लास्ट टर्म है, इसलिए मैंने इसको एन को या n को 20 रखा है। अब आपको n20 चाहिए, a20 की वैल्यू अगर आप फाइंड करना चाहें तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। तो देखिए a20 इज इक्वल टू होगा, a की वैल्यू है -6 प्लस n माइनस वन का हो गया 20 माइनस वन, और d की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 2, तो ये नंबर हो जाएगा -6 प्लस 20 माइनस वन इज इक्वल टू 19 इंटू 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 38। 38 में से 6 माइनस होगा तो यानी कि A20 की जो वैल्यू आई है वो हो जाएगी 32। ये इसका इस सीरीज का आंसर होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द, एग्जाम्पल नंबर 3 है, अपने बुक का ही है, एनसीईआरटी का, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी, और आपको यहाँ पे एपी दिया हुआ जिसमें फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 7। यहाँ से आप डिफरेंस जब फाइंड करेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, और इसमें ये सीरीज कंटिन्यू चल रहा है। आपको पता करना है कि 10th पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तो हमें डायरेक्टली उसी फॉर्मूले को यूज करना है जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू यानी कि A10 आपको फाइंड करना है और ए की वैल्यू क्या है 2, एन माइनस वन 10th पोजीशन निकालना है, तो यानी एन की वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है 10। यहाँ पे जो है एन की वैल्यू है 10, आप 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है यहाँ पे 5। आप इसको यहाँ पे वैल्यू को रख दें तो A10 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9, और 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45, तो A10 की वैल्यू हो गई 47। ये इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। Which term of the AP 21 18 15 is -81? अब देखिए ये क्वेश्चन है इस तरीके से दिया हुआ, सीरीज है 21 18 15, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चल रहा है और यहाँ पे नंबर है -81। अब ये कह रहा है इस सीरीज में समझना क्या है वो देखें, पहले इस सीरीज को देख के समझना है कि हमें फाइंड क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे ये सीरीज कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं, यहाँ पे ये डिक्रीज करता हुआ जा रहा है 21 से 18 15, और इस तरीके से इस सीरीज में कहीं ना कहीं 81 आ रहा है, इस सीरीज में एक नंबर आ रहा है माइनस का 81।
तो ये 81 कौन से पोजीशन पे होगा, कौन से पोजीशन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इस कौन से नंबर ऑफ टर्म्स के 20th नंबर पे है या 15th नंबर पे है, यानी आपको यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। और गिवन क्या क्या है, यहाँ से a की वैल्यू गिवन है 21, d की वैल्यू गिवन है 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3, an लास्ट टर्म यहाँ पे है -81। अब इसकी पोजीशन हमें नहीं पता, तो इसलिए हमने यहाँ पे n को डिफाइन नहीं किया, अभी फाइंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि -81 जो है वो इस नंबर पे, इस पोजीशन पे आया होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे an रखा है -81। अब अगर फॉर्मूला यूज करें तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखें यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 21, n माइनस 1 यानी कि हमें पता नहीं है यहाँ पे पोजीशन कौन सी है, तो हम इसको n ही रहने देंगे, n माइनस 1। और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी -3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा an इज इक्वल टू 21 माइनस 3n और प्लस 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा an इज इक्वल टू, n की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं अपन -81, n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं -81, ये देखिए यहाँ पे n की वैल्यू रख दिया अपन ने -81 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24 माइनस 3n। अब इस 21 को इस साइड इसको मूव करा देते हैं तो -81 माइनस 21 इज इक्वल टू -3n, ये दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का जो साइन है वो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस ये ऐड करेंगे तो ये आएगा 112 और 1 8 और 2 10, -102 इज इक्वल टू -3n। तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ गई 102/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 और यहाँ से 1 तो 3 4 जाए, यानी कि 34th टर्म पे इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू चला रहे हैं तो 34th नंबर पे ये आएगा -81। तो यहाँ आंसर जो होगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 34, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का 5 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9। अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो पहले मैं लिख देता हूँ। थर्ड टर्म का मतलब हुआ a3 दिया हुआ है 5 और सेवेंथ टर्म का मतलब हुआ a7 और इसकी वैल्यू दी हुई है 9। अब देखिए ये एक ही एपी के 3 पोजीशन के नंबर हैं, समझ में आ रहा होगा मेरी बात, कि ये किसी भी सिंगल एपी का, किसी खास एपी की जो गिवन है उसकी बात कर रहे हैं, उसी एपी का थर्ड पोजीशन का जो नंबर है वो है 5 और सेवेंथ पोजीशन का नंबर है वो है 9। यानी कि उस एपी में जो फर्स्ट टर्म होगा वो सेवेंथ टर्म के लिए भी सेम होगा और थर्ड टर्म के लिए भी सेम होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं अपन, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या है यहाँ पे गिवन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा एक नंबर 1 2 3 4 5 और 6। अब मैं अगर यहाँ पे थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म क्या है मेरे लिए, यहाँ पे थर्ड टर्म है 3। और अगर मैं बात करूं फिफ्थ टर्म तो फिफ्थ टर्म क्या है 5। इन दोनों नंबर्स के लिए चाहे ए थर्ड ले या चाहे ए फिफ्थ ले, दोनों नंबर के लिए सिंगल एपी तो सेम ही है और इन दोनों के लिए फर्स्ट टर्म क्या है वो 1 है। चाहे ए थर्ड ले तो भी 1 है और चाहे फिफ्थ टर्म ले उसके लिए भी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है a3 इज इक्वल टू 5 a7 इज इक्वल टू 9, इन दोनों के लिए भी फर्स्ट टर्म जो होगा वो सेम होगा। तो अगर मुझे थर्ड टर्म लिखना होगा उस फॉर्मूले को यूज करके, तो वो फॉर्मूला मैंने बताया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस एक्सरसाइज में यही सिंगल फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे a3 लिखना है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, an का मतलब लास्ट टर्म, तो वो लास्ट पोजीशन का नंबर होता है। a3 का मतलब हुआ थर्ड पोजीशन, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 3 है। तो सीरीज में हमें अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टर्म तो सेम होगा, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म a और n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 और d की वैल्यू हमें नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया d। अब देखिए यहाँ पे a3 की वैल्यू क्या गिवन है, वो गिवन है 5, तो 5 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ये हमारा इक्वेशन हो गया फर्स्ट। सिमिलरली a7 इज इक्वल टू क्या होगा, a7 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d। अब देखिए a7 की वैल्यू क्या दी हुई है, a7 की वैल्यू दी हुई है 9,
तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 6b, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस 6b इज इक्वल टू 9। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से a कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा -4d इज इक्वल टू -4, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो d इज इक्वल टू आएगा, d इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी 4/4, इसका मतलब हुआ कि d की वैल्यू क्या है 1 होगी। तो d का वैल्यू अगर 1 आ गया तो हमें a निकालना है, तो इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे आप इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। तो हम अगर ऊपर वाले में रखते हैं तो a प्लस d की वैल्यू 1, तो यानी कि 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहां से a की वैल्यू जो आ गई 5 माइनस 2, इसका मतलब 3। तो सीरीज क्या हो गया, सीरीज हमारा जो AP बना है वो हो गया 3 और फिर इसमें डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म हो जाएगा 4, फिर उसका अगला टर्म हो जाएगा 5, फिर उसका अगला टर्म हो जाएगा 6। इस तरीके से ये AP कंटिन्यू होगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा 3 4 5 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के तरफ। यहां कह रहा है चेक वेदर 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। अब हमें ये चेक करना है, सीरीज क्या दिया हुआ है 5 11 17 23 और ये सीरीज इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये सीरीज इसी तरीके से कंटिन्यू चल रहा हो तो क्या कहीं बीच में या तो कोई नंबर के पोजीशन पे क्या 301 आएगा, ये हमारा क्वेश्चन का कहने का मतलब हुआ कि चेक वेदर 301 इस सीरीज में कहीं पे आगे बढ़ते हुए क्या 301 आने की संभावना है या ये आ सकता है। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझे पहले आप, कि हमें पता है कि कोई सा भी नंबर अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो नेचुरल नंबर होगी। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं बात करूं पहले पोजीशन पे कौन सा नंबर, तो आप कहेंगे 5। मैं कहूंगा कि सेकंड नंबर पे कौन सा पोजीशन है, तो आप कहेंगे कि सेकंड पोजीशन पे कौन सा नंबर है, तो आप कहेंगे 11। फोर्थ पोजीशन पे कौन सा नंबर, तो आप कहेंगे 23। तो अगर 301 है इसमें, इस सीरीज में अगर वो आता है तो उसकी कोई ना कोई पोजीशन नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या होगी। ऐसा नहीं हुआ कि 3/2 पोजीशन पे कोई नंबर हो या 7/2 पोजीशन पे कोई नंबर हो, वो फिक्स नंबर होगा, चाहे 8 हो 9 हो 10 हो। तो अगर हम इस फॉर्मूले में सॉल्व, जो भी अब मैंने फॉर्मूला बताया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर इस फॉर्मूले में रख के अगर अपन सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है तो हम ये समझेंगे कि ये नंबर जो है उस सीरीज में आएगा, और अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता है तो नहीं आएगा। तो देखिए अपन इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 5, d की वैल्यू दी हुई है 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पे an की वैल्यू an जो है वो है 301। ये सारे वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखते हैं तो an इज इक्वल टू अपन ने देखा था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 301 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 6। इसको सॉल्व करें अपन तो 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6n माइनस 6, ये इधर से माइनस होगा तो ये आएगा -1 और ये -1 इधर आके आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 302 इज इक्वल टू 6n। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 302 अपॉन 6। अब देखिए ये कंप्लीटली डिविजिबल है ही नहीं 6 से, ये नॉट डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि हमें पता है कि 3 5 जा 60 और ये 1 जो 2 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो यानी कि ये नॉट अ नेचुरल नंबर, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। इसको हम कह सकते हैं इट इज अ नॉट कंप्लीटली डिविजिबल। नॉट कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में ये नंबर जो है फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है वो इस सीरीज में आने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल, हेंस हेंस 301 is not a part of given AP, गिवन AP। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई सा भी नंबर उस सीरीज में आएगा या नहीं आएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12,000 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3।
टू डिजिट्स कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से टू डिजिट्स नंबर हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो आपको भी पता है कि टू डिजिट नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 10 से और एंड होता है 99 पे। तो पहला वो नंबर कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, टू डिजिट नंबर। तो आपको भी पता है कि 10 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 जो है वो फर्स्ट नंबर है जो कि 3 से डिवाइड होगा कंप्लीटली। तो यानी कि हमारा जो पहला नंबर हुआ वो हुआ 12। सेकंड नंबर जो होगा वो होगा 15। थर्ड नंबर जो होगा वो होगा 18। इस तरीके से कंप्लीटली अगर हमें देखा जाए तो लास्ट नंबर जो है वो क्या है, 99, जो कि टू डिजिट नंबर है और 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अब देखिए इस सीरीज में आपने ये सीरीज का तो पता कर लिया कि कौन कौन से नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है, और अब पता करना है कि ऐसे टोटल नंबर्स कितने हैं। ये तो हमने बीच में गैप रखा है, हमें ये कंप्लीट नहीं पता कि 18 और 99 के बीच में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। इधर तो पता है लेकिन इन दो इसके बीच में कितने हैं। तो देखिए वो फाइंड करने के लिए अपन ने वही फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे जो पहले वैल्यू देख लें कि कौन कौन सी गिवन है। ए है 12, अगर डी की बात करें तो ये है 3, ए एन जो है हमारे पास वो है 99, और फॉर्मूला जो हमें यूज करना है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे को फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो ए एन की वैल्यू है जो लास्ट टर्म वो है 99, ए की वैल्यू वो है 12, एन फाइंड करना है तो एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 3। इसको सॉल्व करें तो 99 इज इक्वल टू 12 प्लस 3n माइनस 3। 12 में से 3 जाएगा तो आएगा 9, और इस 9 को जब आप इधर आके माइनस करेंगे तो 99 में से 9 जाएगा तो ये आएगा 90। 90 इज इक्वल टू 3n। तो n की वैल्यू होगी 90 अपॉन 3, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30। यानी कि 12 से लेके 99 के बीच में टोटल 30 टर्म्स ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल होगा। मेरे ख्याल से अभी तक जितने भी एग्जाम्पल मैंने समझाए वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में ये दोनों जगह आप उस वीडियो का आपको लिंक दिख रहा होगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। वीडियो को कंप्लीटली आप देखें तभी एक्सरसाइज को आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 8 है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। और एपी यहाँ पे गिवन है। एपी क्या है, यहाँ पे जो सीरीज दी हुई है वो है 10, 7, 4, और इस तरीके से ये चलता हुआ जो सीरीज है वो लास्ट नंबर है इसका -62। अब देखें यहाँ पे हमें 11th टर्म अगर कहा जाता नॉर्मली, ना तो फर्स्ट और ना ही एंड अगर कहा जाता तो हम इस साइड से निकालते, क्योंकि हमें पता है सीरीज इस तरीके से ये चल रहा है, स्टार्ट करा हुआ हमने 10, 7, 4, इस तरीके से ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है जो भी है। लेकिन हमें यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम लास्ट, यानी कि इस एंड से निकालना है आपको, इस एंड से 11th टर्म आपको निकालना है। 11th टर्म अगर इधर से चले तो कौन सा नंबर होगा। देखिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरीके को यूज करेंगे। अगर इस सीरीज की बात करें तो सबसे पहले देखें कि इस सीरीज में डिफरेंस क्या है, और ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो हमें ये पता है कि ये सीरीज डिक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे जो गैप है वो है 3 का, 3 नहीं -3 का है। 7 के बाद 7 से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो ये आएगा -3। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा है कि ये सीरीज जो है डिक्रीज करता हुआ है, और इसका जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है वो है -3। अगर मैं -3 की बात करूं तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, -59। इसके पहले वाला नंबर क्या होगा, -56। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से जब भी क्वेश्चन को पूछा जाए तो इस सीरीज को ही आपको रिवर्स कर देना। रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि कोई भी पोजीशन का नंबर निकालो फ्रॉम द लास्ट, तो आपको सीरीज को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि आप इधर से इसको लिख दे, तो लिखने का मतलब हो जाएगा -62, उसके बाद ये नंबर होगा -59, उसके बाद ये नंबर होगा 56, और ये इंक्रीज करता हुआ नंबर आ जाएगा कौन कौन सा, पहले आएगा 4, फिर आएगा 7, उसके बाद आएगा 10। अब देखिए पहले अभी तक हमने ऊपर वाले में देखा था तो ये सीरीज डिक्रीज कर रहा था, लेकिन अब ये सीरीज इंक्रीज कर रहा है। ये सीरीज क्या है, इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए उसके बाद जब ये देख रहे हैं हम कि ये सीरीज इंक्रीज करता हुआ है, तो अब यहाँ पे ए क्या हो गया,
अब आपके पास जो a की वैल्यू है वो है -62, d की वैल्यू पहले तो हो रही थी -3 लेकिन अब हो जाएगी ये 3, an की वैल्यू जो है वो है आपके पास 10। अब आप फॉर्मूला यूज करें और 11 पोजीशन के नंबर को निकाल लें। तो A11 निकालना है। A11 का मतलब हो गया A का नंबर पोजीशन जो है वो है -62 प्लस 11 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो A11 इज इक्वल टू हो जाएगा -62, 11 माइनस 1 10 और 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 30। तो A11 जो नंबर होगा आप 62 में जब 32 माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आएगा -32। तो यानी कि 11th पोजीशन, ये नंबर जो हमने निकाला भले हमने इधर से निकाला हो लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फ्रॉम द लास्ट पोजीशन से है, फ्रॉम द लास्ट यानी 62 के तरफ से। और यहाँ पे भी देखिए हमने 62 के तरफ से 11th पोजीशन का जो नंबर होगा वो -32 होगा। तो आज के वीडियो में आपने एग्जाम्पल 8 तक मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल्स के थे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पार्ट वाइज में कई सारे सीरीज में मैंने वीडियो को बनाया है ताकि आप हर पार्ट को अच्छे से देखें और उसको समझ पाएं। एक साथ वीडियो के पार्ट बनाने से सब एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये होता है कि एडवांटेज तो ये है कि आपको एक बार में ही पूरा कंप्लीट आपको एक चैप्टर का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, बच्चे फिर उसको कंटिन्यूअसली देख नहीं पाते, वो फिर छोड़ छोड़ के देखते हैं तो उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो है वो सारे पार्ट वाइज में हो सकता है, पहले पार्ट में 3rd तक मैं सॉल्व कराऊं, उसके बाद के क्वेश्चन कराऊं। तो आप उन सभी पार्ट को अच्छे से देखें और उनको अच्छे से देखें और समझें। तो आज का वीडियो को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा और आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में।